हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आज हम देखने वाले हैं एटॉमिक मास। तो डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास: मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। सिंपली एटॉमिक मास क्या है? एलिमेंट में जो एटम रहता है उसका मास मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास। तो वो क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल। इट इज़ क्या? वेरी वेरी स्मॉल रहता है। तो जैसे कि हम देखते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कितना रहता है? 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिया है 12 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। जो एटॉमिक मास का यूनिट है उसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। 12 AMU इज इक्वल टू कितना रहता है? मास ऑफ C12 एटम। तो उसी को लेकर चलते हैं 1 AMU मतलब कितना होता है? ये जो 12 है वो डिवाइड में आ जाएगा किसके? मास ऑफ C12 एटम के। तो ये हमने समझ के लिया 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। तो इसका यूनिट हमने देखा था एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है? AMU को हम डिनोट क्या करते हैं? सिंपली स्मॉल यू से और DA से। उसे क्या कहते हैं? यूनिफाइड मास। तो हम अब सिंपली यू से डिनोट करेंगे। तो मैंने एक प्रॉब्लम लिया जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक मास। तो यहाँ पे देखते हैं मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया है ग्राम में। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है। जैसे गिवन में हमें क्या मिला है? मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है? 26.56896 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 1U की वैल्यू क्या दी है? 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट की? तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 AMU, उसे हम क्या बोलते हैं? 1U इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। तो इसकी वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की, मास ऑफ एटम C12 एटम लिया और उसे डिवाइड किससे किया? 12 से। तो हमें वैल्यू क्या मिली? 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। ये वैल्यू हमें याद रखनी है। हर एग्जाम्पल में पूछी जा सकती है, कभी कभी गिवन दी जा सकती है, लेकिन हमें ये वैल्यू याद रखनी है, वो आप लर्न करके लें। इसके बाद हम देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिया है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का। कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन में क्या दिया है? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, वो हम लिखेंगे मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। उस अपॉन में क्या लिखेंगे? 1U। ये हर एटॉमिक मास का फॉर्मूला रहेगा कि हमें क्या गिवन में जो मास दिया हुआ है एटम का वो लिखेंगे, उसके अपॉन में क्या लिखेंगे? 1U। तो हमें गिवन दिया था 26.56 हमें ग्राम में दिया हुआ था। इसके हम नीचे लिखेंगे 1U की वैल्यू लिखेंगे। तो ये दो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16U। वो क्या है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सिंपली मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वो कुछ एलिमेंट के लिए पॉसिबल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिए 3 एलिमेंट लिए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 8 है। उसको हम डबल करेंगे तो कितना मिलेगा? 16। ये उसका ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास। वैसे ही हम देखते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। उसे हम डबल करते हैं तो क्या मिल जाएगा? 12 क्या हो जाएगा इसका? एटॉमिक मास। इसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। उसको हम डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 14 क्या हो जाएगा उसका? एटॉमिक मास। ठीक है। तो बट ये एक्सेप्शन है, केस है कुछ एलिमेंट के लिए। जैसे कि हमने क्लोरीन, सोडियम, हाइड्रोजन लिया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन हम उसका डबल करके नहीं ले डबल करेंगे तो उसका एटॉमिक मास नहीं मिलेगा। उसका एटॉमिक मास क्या है? 35.5 है। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, लेकिन एटॉमिक मास क्या है? 23 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन उसका एटॉमिक मास नंबर भी ऑल्सो क्या है? 1। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर डबल करेंगे तो एटॉमिक मास मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ एक्सेप्शन हम देखते हैं। तो आप
लर्न करने के लिए मोस्ट ऑफ एलिमेंट के लिए यही ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ कुछ एलिमेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास आप ध्यान में रखेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो ये इस फार्मूले से हम उसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आया एग्जाम्पल में तो इस ट्रिक का यूज़ करके उसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अगला वीडियो देखिए।